मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर्स। वसीम अकरम हाई स्टेटमेंट ऑन जसप्रीत बुमराह, रियल क्लास बॉलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। वसीम अकरम बिग स्टेटमेंट ऑन जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उस बंदे ने साबित किया है, प्रूव किया है, ये बताया है, ये दिखाया है कि वो कितना बड़ा गेंदबाज है। एक मैच में नहीं, दो मैचों में नहीं, तीन मैचों में नहीं, चार मैचों में नहीं, आप पिछले 3 सालों से उसकी गेंदबाजी उठा के देख लीजिए। उसकी बैक इंजरी होने से पहले से लेकर और फिर वापस आने से लेकर अब तक वो बंदा हर मैच में, हर जगह पर, हर ग्राउंड में, हर मैदान में, हर कंडीशंस में, हर मुश्किल में, हर आसानी में इंडिया के लिए परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। और ना ही उसकी इंडियन मीडिया जो है वो कोई बहुत ज्यादा मैच से पहले हाइप क्रिएट करता है कि जसप्रीत बुमराह ये कर देगा, जसप्रीत बुमराह वो कर देगा। लेकिन जब वो आता है ऐसा कर देता है कि दुनिया मीडिया फिर उसके ऊपर बात करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह की वो परफॉर्मेंस दे देता है कि उसके दुश्मन, मैं ये वर्ड मिसाल के लिए यूज कर रहा हूं कि ऐसी उसकी परफॉर्मेंस होती है कि दुश्मन भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। इस क्लास की वो बॉलिंग करता है। सर मैं हैरान हूं उसकी गेंदबाजी देख के। मैं एशिया कप 2023 में जब वो वापस आया इंजरी के बाद, तो लोगों का कहना था कि पता नहीं उस तरह से गेंदबाजी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसकी गेंदबाजी कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। उस वक्त शाहीन, नसीम और फलाना और डिमकाना जो थे वो खबरों के अंदर थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने वहां से स्टार्ट लिया, वहां से फिर ऐसी क्लास की बॉलिंग करके दिखाई। इंजरी से वापस आने के बाद, बैक इंजरी के वापस आने के बाद अनबिलीवेबल उसने एशिया कप 2023 में बॉलिंग की, फिर वर्ल्ड कप 2023 में बॉलिंग की, और तब से लेकर अब तक हर मैच में वो खुद को प्रूव कर रहा है। ये वो दिखा रहा है कि वो कितना बड़ा गेंदबाज है और उसे कोई तारीफों की जरूरत नहीं है। वो इतनी हाई क्वालिटी की परफॉर्मेंस देता है कि दुश्मन भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। ये दुश्मन का वर्ड मैं मिसाल के लिए यूज कर रहा हूं। वो एक मिसाल है ना कि यार उसके तो दुश्मन भी उसकी तारीफें करते हैं, और रियल मैनी में वो इस तरह की गेंदबाजी करता है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। एक तरफ यहां मोहम्मद आमिर है, शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है। देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को बुरा लगेगा, लेकिन ट्रू रियलिटी है कि हम इतनी ज्यादा उनकी हाइप क्रिएट की होती है। हमने वर्ल्ड कप से पहले दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, क्या किया इन्होंने मुझे आप दिखाएं। एशिया कप 2023 में आमिर तो नहीं था, बाकियों ने क्या किया था। वर्ल्ड कप 2023 में आमिर तो नहीं था, बाकियों ने क्या किया था। और फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में आमिर तो है, नसीम शाह भी है, और शाहीन अफरीदी भी है, हारिस रऊफ भी है। क्या किया इन्होंने? एग्जिट हो गए हैं, ग्रुप स्टेज से एग्जिट हो गए हैं। सर ये वर्ल्ड क्लास काहे की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है? ये होती है बॉलिंग जसप्रीत बुमराह जो करता है, अर्शदीप सिंह जो करता है, और फिर सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360 स्काई, सूर्य कुमार यादव, बिग विन वर्सेस अफगानिस्तान। देखें सुपर 8 के अंदर इंडिया ने जो अफगानिस्तान को डिफीट दी है वो काबिले तारीफ है, जिसके ऊपर पाक मीडिया के हाई रिएक्शंस जो है वो आ रहे हैं। आप रमीज राजा के रिएक्शंस देखिए, शोएब अख्तर, वसीम अकरम के रिएक्शंस देखिए, तो हर कोई इस वक्त इंडियन टीम की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और ये होना भी चाहिए क्योंकि वो इस काबिल है सर, उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं कि उनकी तारीफों के पुल बांधे जाएं। पूरा वर्ल्ड मीडिया उनकी तारीफें कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, बल्कि वर्ल्ड मीडिया तारीफें कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर बार, आप 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, 10 लीग मैचेस अपने जीते थे। 10 मैचेस, मतलब खाला जी का घर नहीं होता, 11वां फिर सेमीफाइनल जीता था। 11 मैच रेगुलर जीतना, कंसिस्टेंसी से जीतना, बगैर कोई मैच हारे जीतना, उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसमें न्यूजीलैंड को हराया, उसमें साउथ अफ्रीका को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, पाकिस्तान को हराया, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में एक टीम ने सब टीमों के साथ मैचेस खेलने थे। और इस इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने वाली टीम इंडिया ने पूरी की पूरे वर्ल्ड की जितनी टीमें वर्ल्ड कप के अंदर थी सबके सबको हराया था। और फिर यह दिखाया था कि इंडिया कितनी बड़ी टीम है, किस क्लास की टीम है। एशिया कप की चैंपियन बनी, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और आज इस वर्ल्ड कप में अपने पहले 4 मैचों में से 3 मैच खेले गए हैं, तीनों जीते हैं। ग्रुप जो
ग्रुप स्टेज के जो मैचेस हैं, और एक मैच बारिश की नजर हुआ है, और उसमें भी हार तो नहीं इंडिया को मिली। इंडिया अपने वहां से चारों के चारों मैचेस जीत कर जो है फिर आगे आया, और आते ही अपना पहला मैच सुपर 8 में भी जीता है। सर क्यों जीता है? सर विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, या बाबर रिजवान आउट होते हैं तो वो कांपे टांगना शुरू हो जाती है, इनकी हालत बुरी हो जाती है जैसे ही बाबर रिजवान आउट होते हैं। लेकिन टीम इंडिया में ऐसा नहीं होता। वो कंट्री के लिए खेलते हैं सर, वो मुल्क के लिए खेलते हैं, वो देश के लिए खेलते हैं, उनके अंदर देश का जज्बा है, वो 150 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका विराट आउट हो गया, रोहित जल्दी आउट हुआ, विराट भी जल्दी आउट हो गया, लेकिन बुमराह ने आके, और फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गया, फिर भी जो कि जिस तरीके से आके सूर्य कुमार यादव ने, स्काई ने, मिस्टर 360 ने बैटिंग की है सर, तारीफ के काबिल है, तारीफ। और फिर गेंदबाजी देखिए, राशिद खान गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद नबी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर जितनी क्लास की बॉलिंग है अफगानिस्तान की वो आप जानते हैं। यहां पर शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, भले ही पाकिस्तानी फैंस को बुरा लगे, लेकिन ये ट्रू रियलिटी है यार, वो शायद कभी भी खड़े नहीं हो पाते अगर बाबर रिजवान आउट हो जाते तो। लेकिन यहां इंडियन टीम करके दिखाती है, साबित करती है, प्रूव करती है, दिखाती है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है। इससे पहले भी स्काई ने जिस तरीके से खेला है आयरलैंड के खिलाफ, पहले भी बैटिंग करके दिखाई है ग्रुप स्टेज में भी, और अभी भी मुश्किल कंडीशन थी यूएसए की, वहां पर भी अनबिलीवेबल खेला है सूर्य कुमार यादव ने। तो इसके ऊपर अब दुनिया जो है वो इस वक्त जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव की तारीफों के पुल बांध रही है, और होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए, क्योंकि हाई क्वालिटी की जब आप बॉलिंग करते हैं, हाई क्वालिटी की जब आप गेंदबाजी करते हैं, जब आप हाई क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। 47 रन से डिफीट दी है, बिग डिफीट दी है उन्होंने अफगानिस्तान को। इंडिया बिग विन वर्सेस अफगानिस्तान। सर ये होती है क्रिकेट, ये होती है क्वालिटी। वसीम अकरम का कहना है कि आप जो यहां हाइप क्रिएट करते हो, या जो आप कहते हो वसीम अकरम के जो रिएक्शंस है, वसीम अकरम के जो लेटेस्ट रिएक्शंस है, वो कहते हैं कि आप यहां कहते हो यहां पर शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, शर्म आनी चाहिए उनको, गैरत आनी चाहिए उनको। ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बनते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए। ये मोहम्मद आमिर को भी, और शाहीन अफरीदी को भी, और नसीम शाह को भी, और हारिस रऊफ को भी शर्म और गैरत आनी चाहिए। ये क्या करते हैं अपने वतन के लिए, क्या करते हैं अपने देश के लिए, सिवाय बातों के। हारिस रऊफ कभी लड़ाइयां कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ, वो किसी के साथ लड़ाइयां नहीं करते सर, वो अपने देश के लिए खेलते हैं, अपने वतन के लिए खेलते हैं, और वो साबित करते हैं, हर बार साबित करते हैं, ये दिखाते हैं। और एक मैच की तो बात ही नहीं हो रही, यहां सिर्फ अफगानिस्तान वाले मैच की बात नहीं हो रही है। और भाई आपकी टीम को, पाकिस्तान की टीम को 120 मतलब रना बॉल यार, रना बॉल 120 बुमराह ने चेज नहीं करने दिया था, कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं तुम लोग 120 भी चेज कर सको। तो ये लेवल होता है सर गेंदबाजी का, ये क्वालिटी होती है गेंदबाजी की। वसीम अकरम का कहना है कि इस तरह का गेंदबाज, इस तरह का बॉलर इस वक्त इस वर्ल्ड में है ही नहीं है जसप्रीत बुमराह के मुकाबले का कोई बॉलर। और ये रियलिटी है, ये ट्रू रियलिटी है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज इस वक्त पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है इस वक्त पूरे वर्ल्ड का ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। कितने बॉलर है आप देखिए, पैट कमिंग्स है, जॉश हैजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, मार्क वुड है, आप देखिए जिस तरीके से क्रिस जॉर्डन है, फिर आर्चर है। लेकिन यार जिस तरीके से ये बॉलिंग कर रहा है ना, कोई भी गेंदबाजी और नहीं कर रहा। मैं यहां मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ का तो नाम ही नहीं लूंगा, क्योंकि ये तो पास भी नहीं भटकते हैं उसके यार, ये तो उसकी बॉलिंग के पास भी नहीं भटकते हैं। उसके मुकाबले में क्या, उसके तो करीब तक नहीं ये भटकते हैं। वो इस हाई क्वालिटी का गेंदबाज है, वो इस हाई क्वालिटी का बॉलर है वो। सर ये होता है लेवल गेंदबाजी का। जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, जब आप अपने वतन के लिए खेलते हैं, तो सर फिर ऐसा होता है। जब आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या फिर अपने ग्रुप बंदी की होती है आपने टीम के अंदर, जब आप यहां पर ग्रुप बंदी करके खेलेंगे, तो फिर आप कभी भी ना तो टीम को जितवा सकते हैं और ना आपकी अपनी परफॉर्मेंस आ सकती है। यही सच है, यही रियलिटी है, यही देखना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। अब इंडिया क्या करेगा? अफगानिस्तान उसको, बांग्लादेश को हराएगा, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।
और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोट कर लीजिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। जी हां, क्या करना है अब इंडिया को? सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचना, 3 मैचेस जीतने सिर्फ इंडिया को, और इंडिया जो है वो फाइनल जीतने जा रहा है। ये आप मेरी बात को भी लिख ले। और वेस्ट इंडीज की पिचें जो है ना, वो इंडिया को वैसे भी सूट करती हैं। इंडियन जिस तरीके से कल स्काई ने खेला वो आपने देख ही लिया है। अब देखिए कुलदीप यादव की बॉलिंग, अर्शदीप सिंह की बॉलिंग, और फिर जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में 7 रन दिए हैं यार, तो मजाक है। और 3 आउट किए हैं, जिसके ऊपर शोएब अख्तर के रिएक्शन, शोएब अख्तर ऑन जसप्रीत बुमराह बॉलिंग, शोएब अख्तर रिएक्शन ऑन जसप्रीत बुमराह बॉलिंग, मोहम्मद वसीम के रिएक्शन, जिस तरीके से वसीम अकरम के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरीके से बॉलिंग की है इंडियन बॉलर्स ने, और जिस तरीके से बैटिंग की है सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने, विराट कोहली के भी 24 रन थे, उसके बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत ने खेला, तो सर हाई क्वालिटी की जब आप बॉलिंग करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। जब आप हाई क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। आपको कैसी लगी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पाक मीडिया, इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, दुनिया मीडिया इस वक्त इंडिया की जीत के ऊपर, T20 वर्ल्ड कप 2024 में, इस वर्ल्ड कप 2024 में जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, अनबिलीवेबल खेल रहा है, और अब ये इंडिया जीतने जा रहा है। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।